नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। हापुड़ में एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। 2 बदमाशों को एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया। 4 दिन पूर्व हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। ग्रेटर नोएडा में लॉटरी निकलने से लेकर वैवाहिक वेबसाइट पर एनआरआई दूल्हा बनकर 500 से अधिक लोगों से 50 करोड़ ठगने वाले नाइजीरियन आरोपी को नोएडा की युवती से जीवनसाथी.com पर दोस्ती कर खुद को यूके में डॉक्टर बताकर ठगने के मामले में पकड़ा गया है। आरोपी 9 साल से भारत में रहकर ठगी कर रहा था। इसके पास से 46 सिम कार्ड, 50,000 मोबाइल नंबर, 30,000 ईमेल आईडी मिले हैं। धोखाधड़ी में शामिल आरोपी की भारतीय मूल की पत्नी समेत गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ललितपुर में दबंगों ने दलित को लाठी डंडों से पीटा। बीच रोड पर दबंगों ने दलित को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती है पीड़ित। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया निरीक्षण। चौक नक्खास एवरेडी चौराहे का निरीक्षण। साफ सफाई के कार्यों का महापौर ने निरीक्षण किया। निगम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गाजियाबाद की राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा रोशनी ने पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पूछे गए सवाल पर खूब तालियां बटोरी। रोशनी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है कि क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता शिक्षकों से। क्या हमें परीक्षा को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जैसे हमारे माता पिता और शिक्षक हमसे उम्मीद करते हैं, या त्योहार की तरह परीक्षा का आनंद लें। अयोध्या में भगवान रामलला के गर्भगृह की बदली गई ध्वजा। हिंदी नववर्ष के अवसर पर बदली गई ध्वजा। वैदिक पूजन के बाद बदली गई ध्वजा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम। लखनऊ में एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ एक्टिव। हजरतगंज के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर किया निरीक्षण। मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ एक्टिव। नवरात्रि के पहले दिन से पूरे प्रदेश में चल रहा है मिशन। चंदौली में शॉर्ट सर्किट से फसल में लगी आग। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पहुंचे गांव। 40 बीघे से अधिक फसल जलकर हो गई थी राख। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जले खेतों का किया निरीक्षण। ऐतिहासिक अचल सरोवर पर नवनिर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। अचल सरोवर को भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि साल के समाप्त होने तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। एसडीएम ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। पुलिस बल और नगर पालिका ने चलाया अभियान। रास्ते में कब्जे को लेकर कई बार भेजी जा चुकी है नोटिस। कार्रवाई के बाद शहर में मचा हड़कंप। अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर चला एलडीए का बुलडोजर। जरेश्वर मिश्र पार्क के सामने अतिक्रमण को हटाया गया। एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में हुई कार्रवाई। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। 18 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। बैंक कर्मचारी को गन पॉइंट दिखाकर लूटा। लूट के वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। पुलिस मामले की तलाश में जुटी। मजदूरी के पैसे के विवाद को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ी। महिलाओं के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उरई कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर की पूरी घटना। हाईलाइट अस्पताल में लगी भीषण आग। जनरल वार्ड 50 के पीछे पड़े कबाड़ में लगी आग। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड।
अधिकारी को जान का खतरा, खनन माफियाओं ने अधिकारी को धमकाया। अधिकारी ने की सुरक्षा की मांग, बदमाशों ने अफसर को घेर कर मारने की दी थी धमकी। छत गिरने से 2 मजदूर की मौत, मलबे में दबने से 11 मजदूर घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हुआ हादसा। पुलिस को मिली सफलता, सट्टा खेलने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। सटोरियों के पास से लाखों का सामान बरामद। राशन डीलर हत्याकांड में नामी गिरफ्तार। पुलिस ने नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 50-50 हजार के 2 नामी बदमाश गिरफ्तार। अब तक 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। अचल सरोवर के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट 25 करोड़ का है। मंदिर के महंत कौशल नाथ का कहना है कि अचल सरोवर के सौंदर्यीकरण के कार्य में प्रगति पर है, जिसमें अब परिक्रमा मार्ग का निर्माण हो चुका है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। 9 दिनों तक मां दुर्गा की होगी उपासना। पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से हो रही पूजा। 11 अप्रैल को होगा समापन। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। मंदिरों में सुबह की आरती हुई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। माता रानी के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का मंदिरों में आना जाना जारी रहा। नवरात्रि पर बाजार में दिखा महंगाई का असर। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन तक के दाम बढ़ते। दामों के साथ नवरात्र की पूजन सामग्री के बढ़े दाम। आगरा में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ पहुंचे। फतेहपुर सीकरी। द्रविड़ ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर टेका मत्था। राहुल द्रविड़ ने परिवार संग बांधा मन्नत का धागा। एटा के एसएसपी उदय शंकर ने लिया संज्ञान में। बुजुर्ग महिला ने वीडियो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार। एसएसपी उदय शंकर ने एसओ को महिला की मदद करने के दिया आदेश। पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए बुजुर्ग महिला को खाद्य सामग्री पहुंचाकर की मदद। यूपी के बलिया में पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में अब तक पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अब तक डीआईओएस और 3 पत्रकार समेत 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया जनपद के अलग अलग 3 थाना क्षेत्र सिकंदरपुर, नगरा और सदर कोतवाली से गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं पेपर लीक के बाद 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अलग अलग टीमों का गठन कर जांच कर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में खुलेआम शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों और शराब के ठेकों के पास जाकर की सघन चेकिंग। पुलिस ने 2326 व्यक्तियों को किया चेक। पुलिस ने शराब पीने वाले 237 व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी 290 के तहत कार्रवाई की। मथुरा में 50,000 के नामी बदमाश से पुलिस मुठभेड़ में मुकेश नामक बदमाश के पैर में लगी गोली। एसओजी और पुलिस की गुप्त सूचना पर हुई मुठभेड़। पुलिस को मुकेश की लंबे समय से थी तलाश। और मुकेश पर लूट सहित 1 दर्जन मामले हैं दर्ज। बदमाश से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। एटा के जैथरा थाना क्षेत्र के गड़ी रोशन गांव में सपा नेता के ईंट भट्टे पर बाबा का बुलडोजर गरजा। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगिंदर सिंह यादव के परिजनों पर ग्राम सभा की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर उस पर ईंट भट्टा चलाए जाने का आरोप।
मऊ में मुख्तार के करीबी ने जिला अस्पताल में किया हंगामा। अस्पताल में भर्ती होने का बना रहा था दबाव। न्यायालय में पेशी के बाद अस्पताल पहुंचा था संजय सागर। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है संजय सागर। वही बीमारी के नाम पर भर्ती होना चाहता था संजय सागर। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची कई थानों की पुलिस। गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंची पुलिस। बंदी संजय सागर के समर्थकों को किया गिरफ्तार। एटा में दबंगों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक से की मारपीट। दिन दहाड़े युवक से अज्ञात लोगों ने की मारपीट। कासूनी को लेकर 3 दिन पहले भी हुई थी मारपीट। बीच बाजार में युवक के साथ जमकर की मारपीट। दबंग लोगों ने युवक को जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित ने दबंग लोगों के खिलाफ थाना मारहरा दी तहरीर। हापुड़ में परचून की दुकान पर बदमाशों ने लूटे लाखों रुपए। पिता पुत्र पर गोली चलाकर लूटा लाखों का कैश। गोली चलने से पिता पुत्र घायल। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की शुरू। बिजनौर में बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के दौरान 3 युवकों में हुई मामूली कहासुनी। 3 युवकों ने की तमंचों से फायरिंग। वही पार्टी के दौरान 10 साल के मासूम को लगी गोली। मासूम की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में छात्र का मोबाइल छीनकर बाइक सवार भागा। ठंडी सड़क से मेहता पार्क जा रहा था छात्र। इससे पहले भी कई बार मोबाइल छीनकर भागे थे बाइक सवार। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ बाइक सवार का वीडियो। पुलिस कर रही लुटेरे की छानबीन। हापुड़ में परचून की दुकान पर बदमाशों ने लूटे लाखों रुपए। पिता पुत्र पर गोली चलाकर लूटा लाखों का कैश। गोली चलने से पिता पुत्र घायल। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की शुरू। गाजियाबाद में गाड़ी पर नाचते हुए युवकों का वीडियो वायरल। शराब पीकर उत्पात मचाते दिखा युवक। नेशनल हाईवे पर गाड़ी खड़ी करके उसके ऊपर डांस कर रहे थे युवक। बुलंदशहर से खबर जहां पर पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में भगदड़। पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। मची भगदड़। कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने से मची थी भगदड़। आगरा में एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ एक्टिव। स्कूलों और पार्कों में पुलिस का अभियान। गर्ल्स स्कूल के बाहर पुलिस बल हुआ मुस्तैद। कई युवकों के काटे गए चालान। दी गई वार्निंग। मॉर्निंग वॉक की समस्याओं का भी किया निस्तारण। मुरादाबाद में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। मिलावटी शराब के टोकने पर अंग्रेजी शराब दुकानदार ने ग्राहक को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया था। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे चलने लगे, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नवरात्रि के अवसर पर सीकरी कला गांव में महामाया मंदिर में लोगों का लगा तांता। आज पहले नवरात्रि पर मेले का शुभारंभ करने पहुंचे डीएम। मेले का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया गया। डीएम ने माता के मंदिर में जाकर मत्था टेककर की पूजा अर्चना। मंदिर के पुजारी ने बताया ये मंदिर 550 वर्ष पुराना है, जिसके साथ सैकड़ों कहानियां जुड़ी हुई है। बाबा का बुलडोजर अपराधियों पर कहर बनकर टूटा। प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर चल रहा है। गोरखपुर के चौरी चौरा सहित तमाम जगहों पर बरसात को देखते हुए नालों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। सड़क किनारे अवैध तरीके से कब्जा जमाए झुग्गी झोपड़े और दुकानदारों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कई जगहों पर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़े का शुभारंभ करने पहुंचे। बाराबंकी जीआईसी मैदान में सांसद उपेंद्र रावत की अध्यक्षता में मंत्री ने अभियान की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। कोविड के समय स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने जिस तरीके से सेवा भाव के साथ जनता की सेवा की है।
राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने की पूजा अर्चना। मां बाला सुंदरी मंदिर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। प्रदेशवासियों के लिए मंत्री ने मांगी दुआ। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ चला अभियान। एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देशन में लगातार चल रहा अतिक्रमण कार्रवाई पर 8 दुकानों को तोड़ा गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। संयुक्त सचिव अमित राठौर की निगरानी में चल रही है पूरी कार्रवाई। गाजियाबाद में स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हो रहे हैं। अभिभावकों का स्कूल के खिलाफ फूट पड़ा गुस्सा। कोरोना काल में भी स्कूल में करते रहे मनमानी। स्कूलों में वसूल रहे थे ज्यादा फीस। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने छात्रों से की मुलाकात। यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिले केंद्रीय मंत्री। छात्रों ने केंद्रीय मंत्री को बताई अपनी समस्या और संजीव बालियान ने दिया आश्वासन। जिले में सक्रिय होगा एंटी रोमियो स्क्वाड। शासन के आदेश पर एंटी रोमियो सक्रिय। डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। स्कूलों कोचिंग के पास छात्राओं की होगी सुरक्षा। मंचलों पर शिकंजा कसेगी पुलिस। बारहवीं की परीक्षा में पेपर लीक का मामला। पेपर लीक मामले में डीएम ने कहा अभी कोई अपडेट नहीं, जांच चल रही है। देवभूमि में नवरात्रों की धूम। हरिद्वार में कोरोना के बाद फिर से लौटी रौनक। प्रख्यात मां चंडी देवी में मंदिर में लगा भक्तों का तांता। उत्तराखंड में आए कोरोना के 9 नए मामले। 8 मरीज हुए स्वस्थ। सक्रिय मामले आए 200 के नीचे। देश भर में हिंदू नववर्ष के आगमन और चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अल्मोड़ा के देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की मां की पूजा अर्चना और अनुष्ठान से की पूजा। मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में मजदूर संघ का वार्षिक सम्मेलन और चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि वे मजदूरों की लड़ाई और उनके हक तक उस अपने साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों के हक की लड़ाई वो लड़ेंगे और यही उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। वहीं नवनिर्वाचित सचिव देवी गोदियाल ने कहा कि आज जिस प्रकार से मजदूरों के हकों को मारा जा रहा है एवं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। श्रीनगर में नगर पालिका की ओर से शहर भर का कूड़ा पुराने बस अड्डे पर फेंका जा रहा है। साथ ही इसी जगह पर आए दिन कचरे में आग लगाई जा रही है। इससे स्थानीय लोगों के कचरे के जहरीले धुएं से काफी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्हें कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। शुक्रवार को आईपीएल 2022 में 8वां मुकाबला कोलकाता और पंजाब के बीच खेला गया। मैच में केकेआर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत लाजवाब रही। इसी लीग का 9वां मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ। आईपीएल का 8वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट से जीत लिया। पंजाब ने 138 का टारगेट दिया था जिसे केकेआर ने 15वें ओवर में हासिल कर लिया। आईपीएल में शुक्रवार को कोलकाता और पंजाब के बीच खेले गए मैच में केकेआर के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने कमाल का मैच लपका। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा आज 2 अप्रैल को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। साल 1981 में जन्मे कपिल शर्मा पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। यूट्यूबर भुवन बाम मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। पहाड़ी लड़कियों पर भुवन ने जो कमेंट किया था उस पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्शन लिया है। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में पूजा और गंगा आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी में हुई 26 साल की इटालियन एक्ट्रेस चार्लोट एनजी के कातिल का खुलासा हो चुका है। उनका शव इतनी बुरी हालत में मिला था कि पुलिस को पहचान करने में लंबा समय लग गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन ने हाल ही में अपने साथी सांसदों के लिए अपनी बेटी की फिल्म 10वीं की स्क्रीनिंग रखी। फिल्म को देखने के बाद कई नेताओं ने फिल्म की तारीफ की।
एयरटेल भी 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान करने जा रहा है लॉन्च। जियो के बाद एयरटेल भी शिफ्ट हुआ 28 से 30 दिन के प्लान्स पर। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में हुआ इजाफा। बिटकॉइन 2.56% की बढ़त के साथ सेबी ने डीमेट अकाउंट के नियमों में किए बदलाव। डीमेट अकाउंट की केवाईसी कराने की बढ़ाई समय सीमा। राजकुमार राव के साथ हुई ठगी। पैन कार्ड से लिया एक्टर के नाम पर लोन, 2500 रुपए की वजह से बिगड़ा एक्टर का सिबिल स्कोर।